दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है नवरात्रि में इस कथा को सुनने मात्र से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और सूनी गोद भर जाती है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ ये थी कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। यही गम उसे दिन रात सताता। वो माँ से यही प्रार्थना करता रहता था कि माँ, मुझे एक लाल बख्श दो ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं, मेरा वंश भी चलता रहे। और फिर माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय के बाद में राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों व ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, ये कन्या तो साक्षात देवी है। ये कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मित्रों, इस प्रकार उस कन्या का नाम तारा रखा गया। राजा बहुत खुश था। वहीं थोड़े समय के बाद में राजा के घर में वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे, महाराज, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। वहीं राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। इस प्रकार राजा की बात सुनकर ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। इस प्रकार दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर के एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोग आज खाना नहीं खाएंगे, तू बाजार जाकर के फल लेकर आ। और फिर अपनी बड़ी बहन की बात को सुनकर के रुकमन बाजार में फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। और फिर उसने फल ला कर के अपनी बड़ी बहन तारा को दे दिए। वहीं तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल लेकर क्यों नहीं आई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। मित्रों, उसी वक्त तारा ने शाप दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू नीचों की जून पाए और छिपकली बनकर के सारी उम्र मांस और कीड़े मकोड़े खाती रहे। उधर उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई और ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। इस प्रकार जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। और फिर उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है। तो ऋषि गुस्से में आ गए और उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा और वो गाय जो थी लहूलुहान हो गई। और जब ये खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत ही बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ ही समय के बाद में एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। फिर उसने सोचा कि वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया।
वहीं उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में मरा हुआ सर्प लेकर के भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। उधर एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के साप को स्वीकार करके छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी और वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी और समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्योछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया और जिस समय पर खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बांटने वालों की आंखों के सामने वो छिपकली दीवार से कूद करके उस कढ़ाई में जा गिरी, जो कढ़ाई खीर से भरी हुई थी। वहीं नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे और जिस समय पर वो लोग कढ़ाई को खाली कर रहे थे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब उनको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करे। इस प्रकार तीसरे जन्म में वो छिपकली जो थी राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ में विवाह किया। मित्रों, राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है और मैं उस पाप का भार कभी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा को राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकाल लेगा और आपकी कन्या को पाल भी लेगा, आपको किसी भी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। और फिर राजा स्पर्श ने वैसा ही किया और फिर नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक मेहतर को दिखाई दिया। वो संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। वहीं उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अलावा अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उधर उस मेहतर के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वो कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। उधर रुक्को की सास जो थी राजा हरिश्चंद्र के घर पर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई। उधर रुक्को जो थी सास के बीमार हो जाने की वजह से राजा हरिश्चंद्र के घर पर काम करने के लिए पहुंच गई। उधर महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वो अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। वहीं तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। फिर तो महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, हे रानी जी, मैं मेहतर हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। फिर तो ऐसा सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने तारामती से देवी की उपासना का उपाय पूछा। वहीं रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। फिर तो रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपका व्रत रखूंगी और पूजा पाठ करूंगी। फिर तो माता ने रुक्को की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और फिर 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन कराने का ध्यान नहीं रहा। उधर जब वो बालक 5 वर्ष का हुआ
तो एक दिन उसे माता निकल आई। फिर तो रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत कह सुनाया। वहीं बहन की बात सुनकर के तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख, तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर वो नवरात्रि व्रत जरूर रखेगी और माता के गुणगान कराएगी। मित्रों, भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने नवरात्रि व्रत रखा और पूजा पाठ कराया और मंदिर में पंडित जी से जाकर कहा, आप मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। वहीं पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू एक काम कर, मुझे यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही पूजा करवा देंगे। तू मेहतर जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते। वहीं रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वो तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पंडित जी ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर में पधारें तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। और फिर पंडित जी की बात को सुनकर के रुक्को महारानी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। और फिर तारामती ने पूजा पाठ में सम्मिलित होना सहर्षि स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडित लोगों से ये कहने के लिए आई कि महारानी जी पूजा पाठ में आवेंगी, उस समय सेन नाई वहाँ पर था। उसने सब सुन लिया और राजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। वहीं राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरी रानी तारामती मेहतर के घर जाकर पूजा पाठ में भाग लेगी। फिर भी रानी की परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे उसे नींद नहीं आए। उधर रानी तारामती ने जब देखा कि देवी की पूजा पाठ का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन में प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी प्रकार से राजा को सुला दें ताकि मैं भजन पूजा में सम्मिलित हो सकूं। फिर तो देवी की कृपा से राजा को नींद आ गई। मित्रों, तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर पर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रूमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर के बाद में राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और फिर वो रानी का पता लगाने निकल पड़े। और फिर राजा ने मार्ग में कंगन में रूमाल पड़ा हुआ देखा तो राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख लीं और जहाँ पूजा पाठ हो रहा था वहाँ जा पहुँचे और एक कोने में चुपचाप बैठ कर के सारा दृश्य देखने लगे। और फिर जैसे ही पूजा पाठ का काम समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद में प्रसाद बांटा गया। वहीं रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। और फिर ऐसा दृश्य देख कर के लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। वहीं रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। और फिर जैसे ही पुनः रानी तारामती को प्रसाद मिला तो उसने तुरंत ही खा लिया। और फिर रानी तारामती के प्रसाद खाते ही वहाँ पर जितने भी भक्त थे सभी ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार पूजा पाठ समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद में रानी तारामती महल की तरफ निकल पड़ी। उधर राजा ने आगे बढ़कर रानी तारामती का रास्ता रोक लिया और कहा, तूने मेहतर के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे मुझे खिलाकर के तू मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। और फिर ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। फिर तो राजा ऐसा चमत्कार देख करके आश्चर्यचकित रह गया। और फिर राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ में लेकर महल की तरफ लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देख करके राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। वहीं रानी राजा से आगे बोली,
प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। वहीं राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी और फिर राजा ने पुत्र मोह त्याग करके रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया और फिर ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास को देख करके दुर्गा माता सिंह पर सवार हो गईं और उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहीं मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। फिर तो ऐसा चमत्कार देख करके राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए और फिर उन्होंने विधिपूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद में सुखी रहने का आशीर्वाद देकर के माता अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग्य जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। मित्रों, इस प्रकार आयु पर्यंत सुख भोगने के बाद में राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुकुमन मेहतर तीनों ही मनुष्य योनि से छूट करके देवलोक को प्राप्त हुए। तो मित्रों, जो भी स्त्री पुरुष नवरात्रि में व्रत रहते हुए इस कथा को नहीं सुनते, उनका व्रत पूरा नहीं होता, उन्हें फल नहीं मिलता। तो यदि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।